दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रिकेट की इस बेहद ही चमचमादी, धमाकेदार और रोमांच से भरपूर दुनिया में, जहां आज हम आपके सामने लेकर आए हैं साल 2026 के सबसे ज्यादा धड़कनें तेज कर देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले और सांस रोक देने वाले मैच 34 का पूरा आंखों देखा हाल, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में एक अलग ही सनसनी मचाकर रख दी है। और इस ऐतिहासिक, बेजोड़ और आक्रामक मुकाबले का आज एक जिंदा गवाह बना बेंगलुरु का वो बेहद ही खूबसूरत, विशाल और ऐतिहासिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जिसकी आसमान छूती दुधिया रोशनी और वहां मौजूद हजारों दर्शकों का कान फाड़ देने वाला गूंजता हुआ शोर इस बात का पक्का सबूत दे रहा था कि आज मैदान पर होने वाली ये भयंकर टक्कर किसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है। क्योंकि आज इस बैटिंग की पूरी तरह से अनुकूल, छोटी बाउंड्रीज वाली पिच पर आमने सामने पूरी ताकत के साथ खड़ी थी दो सबसे बेखौफ, आक्रामक और ताकतवर टीमें, यानी होम टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उनके सामने चुनौती बनकर खड़ी गुजरात टाइटंस, जिनके बीच हमेशा से ही आईपीएल में एक ऐसी टक्कर देखने को मिलती आई है जो स्टेडियम के तापमान को आसमान तक पहुंचा देती है। और जब बात साल 2026 के इस तूफानी मैच 34 की आती है, तो रोमांच का अपनी सारी हदें पार करना पूरी तरह से तय था। आज के इस दिलचस्प और ऐतिहासिक मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और चिन्नास्वामी की इस बेहतरीन और पट्टा पिच की कंडीशंस को बखूबी समझते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद ही मजबूत और अहम फैसला लिया, ताकि वो अपनी घातक गेंदबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाजों को एक छोटे और आसान स्कोर पर जल्दी रोक सकें और बाद में इस पिच का पूरा फायदा उठाते हुए लक्ष्य को पूरी शान और आसानी से चेज कर लें। पर दोस्तों, क्या उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा था कि आज एम चिन्नास्वामी पर रन्स की कैसा बारिश होने वाली है? जब पहली इनिंग्स का आगाज हुआ तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से उनके सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट और आधुनिक क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे विराट कोहली पूरे आत्मविश्वास और आक्रामक इरादों के साथ मैदान पर उतरे। लेकिन शुरुआत में ही उनका सामना गुजरात टाइटंस के आग उगलते हुए और बेखौफ तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से हुआ, जो आज अपनी पुरानी फ्रेंचाइज के खिलाफ किसी तूफान की तरह गेंदबाजी कर रहे थे। और अपनी कातिलाना, हवा को चीरती हुई तेज रफ्तार गेंदबाजी से सिराज ने बेंगलुरु की टीम को शुरुआत में ही बेहद भारी दबाव में डाल दिया। जब विराट कोहली आगे बढ़कर एक लंबा शॉट खेलने के चक्कर में महज 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर अपना अहम विकेट गंवा बैठे, जिसमें सिर्फ एक चौका शामिल था, और पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैठे हजारों आरसीबी फैंस के बीच एक भयंकर और मौत जैसी खामोशी छा गई। और उसके तुरंत बाद दूसरे छोर पर खड़े फिल सॉल्ट भी तेजी से रन्स बनाने के दबाव में फंसते हुए दिखे और 13 गेंदों में 14 रन्स बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद क्रीज पर आए कप्तान रजत पाटीदार, जो 12 गेंदों में सिर्फ 12 रन्स ही बना सके, और देवदत्त पडिक्कल भी महज 4 रन्स बनाकर सस्ते में पवेलियन वापस लौट गए, जिसकी वजह से आरसीबी का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बुरी तरह लड़खड़ा गया था और लग रहा था कि टीम एक छोटे स्कोर पर ही ढेर हो जाएगी। लेकिन इस भारी दबाव और लगातार गिरते विकेटों के बीच मैदान पर अब मौजूद थे दुनिया के बेहतरीन और धुआंधार पावर हिटर लियाम लिविंगस्टन और उनका साथ निभाने आए विकेटकीपर बल्लेबाज जीतेश शर्मा। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने तजुर्बे और हिम्मत का पूरा बेजोड़ इस्तेमाल करते हुए एक बेहद ही समझदारी भरी और आक्रामक पारी खेलना शुरू किया, जिसने आते ही मैच का रुख पलट दिया। लिविंगस्टोन ने मैदान के चारों तरफ ऐसे करारे चौके और लंबे गगनचुंबी छक्के लगाए कि दर्शक और दिग्गज कमेंटेटर्स भी पूरी तरह दंग रह गए। लिविंगस्टोन ने सिर्फ और सिर्फ 40 गेंदों का सामना करते हुए 54 रन्स की एक ऐसी विस्फोटक और ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से एक शानदार चौका और 5 बेहद ही लंबे, आसमान छूते हुए तूफानी छक्के निकले, जिनकी तेज आवाज और उनके शॉट्स की ताकत ने सभी दर्शकों को अपनी जगह पर खड़े होकर लगातार सीटियां बजाने पर मजबूर कर दिया। उनका पूरी ताकत से साथ निभा रहे जीतेश शर्मा ने भी सिर्फ 21 गेंदों में 33 रन ठोक दिए, जिसमें 5 करारे चौके और एक लंबा छक्का शामिल था। और इनिंग्स के आखिरी और डेथ ओवर्स में जब आरसीबी को तेजी से रन्स बटोरते हुए एक विशाल स्कोर तक पहुंचने की सख्त जरूरत थी, तब क्रीज पर आए दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर्स में से एक टिम डेविड, जिन्होंने आते ही आक्रामक रूप से मैदान पर तबाही मचा दी और महज 18 गेंदों में 32 रन्स की एक ऐसी लाजवाब और मैच की पूरी दिशा पलट देने वाली धुआंधार पारी खेल डाली, जिसमें उन्होंने ग्राउंड के हर एक कोने में 3 खूबसूरत चौके और 2 आसमान छूते लंबे छक्के जड़े, जिसकी बदौलत और उनकी इस आखिरी ओवर्स की जोरदार हिटिंग के चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अपने निर्धारित 20 ओवर्स में 169 रन्स बनाकर 8 विकेट गंवाकर एक ठीक-ठाक और टक्कर देने लायक कॉम्पिटिटिव स्कोर बोर्ड पर लगाने में पूरी तरह से कामयाब हो सकी, जिसमें गुजरात टाइटंस के बॉलर्स खासकर मोहम्मद सिराज ने अपने 4 ओवर्स के इस खतरनाक और बेजोड़ स्पेल में महज 19 रन्स देकर
3 सबसे अहम विकेट्स चटकाए और उनका बखूबी साथ निभाते हुए साई किशोर ने भी 4 ओवर्स में 22 रन खर्च करके 2 बड़े शिकार किए। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। अब बारी थी गुजरात टाइटंस की, जिनके सामने 170 रन्स का एक ऐसा लक्ष्य था जो चिन्नास्वामी की इस पटा और छोटी बाउंड्री वाली पिच पर बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं था। और इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पूरे आत्मविश्वास के साथ हासिल करने के इरादे से मैदान पर आए गुजरात के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और जॉश बटलर, और उनके सामने पूरी ताकत से खड़े थे आरसीबी के बेहद ही अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड। शुरुआत में भुवनेश्वर कुमार ने सटीक लाइन और लेंथ रखी और शुभमन गिल को ज्यादा हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया, जिसके चलते गिल महज 14 गेंदों में 14 रन्स बनाकर एक लंबा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। लेकिन इस शुरुआती झटके का दूसरे छोर पर खड़े खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर पर कोई भी असर नहीं हुआ और उन्होंने आते ही अपनी क्लासिक, तूफानी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का ऐसा भयंकर प्रदर्शन किया जिसने आरसीबी के हर एक गेंदबाज को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। बटलर ने कृणाल पांड्या, यश दयाल और रासिक सलाम जैसे स्पिन और पेस गेंदबाजों को बिल्कुल बेखौफ अंदाज में ऐसे करारे और शानदार शॉट्स लगाए कि सब देखते ही रह गए। बटलर ने महज 39 गेंदों का सामना करते हुए 73 रन्स की एक बेहद विस्फोटक और आक्रामक मैच विनिंग पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 करारे चौके और 6 बेहद लंबे और आसमान छूते हुए तूफानी छक्के जड़कर आरसीबी के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। जब बटलर आउट होकर वापस लौटे तो मैच पूरी तरह से गुजरात की पकड़ में और उनकी मुट्ठी में आ चुका था और बटलर का बखूबी और पूरी ताकत से साथ निभाने आए साई सुदर्शन, जिन्होंने अपनी नज़ाकत भरी और क्लासिकल शैली से 36 गेंदों में 49 रन्स की एक तैसी समझदारी भरी और आक्रामक पारी खेली जिसमें उन्होंने 7 खूबसूरत चौके और एक शानदार लंबा छक्का लगाया और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। जब आखिरी ओवर्स में जीत बिल्कुल तय लग रही थी तब क्रीज पर आए आक्रामक हिटर शरफैन रदरफोर्ड, जिन्होंने किसी की भी परवाह किए बिना महज 18 गेंदों में 30 रन्स ठोक दिए, जिसमें उनके बल्ले से 1 चौका और 3 करारे गगनचुंबी छक्के निकले और इनिंग्स के 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक आखिरी और तूफानी छक्का जड़कर गुजरात टाइटंस ने इस हारे हुए और पूरी तरह फंस चुके साल 2026 के यादगार मैच 34 को महज 17.5 ओवर्स में ही 170 रन्स बनाकर सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 8 विकेट की एक बेहद ही विशाल, धड़कने रोक देने वाली और ऐतिहासिक जीत के साथ पूरी शान और रुतबे से अपने नाम दर्ज कर लिया। जीत के उस आखिरी शॉट के बाद पूरे स्टेडियम का माहौल और वहां की हवाएं गुजरात टाइटंस के जीत के जश्न में पूरी तरह से डूब चुकी थीं। इस बेहद ही यादगार, रोंगटे खड़े कर देने वाले और कांटे की टक्कर वाले धाकड़ मैच के सबसे अहम और सबसे बड़े हीरो साबित हुए आग उगलते तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अपनी घातक और कातिलाना गेंदबाजी से आरसीबी के बल्लेबाजों को बांध कर रखा और अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 19 रन्स देकर 3 सबसे अहम विकेट लेने वाले इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए उन्हें पूरे गर्व और सम्मान के साथ इस धमाकेदार मैच 34 का प्लेयर ऑफ द मैच के ऐतिहासिक खिताब से नवाजा गया। दोस्तों, क्रिकेट के ऐसे दिलचस्प, खौफनाक और आक्रामक मुकाबले सच में बरसों में सिर्फ एक बार ही दर्शकों को देखने को मिलते हैं, जहां रोमांच अपने चरम पर होता है। अगर आपको क्रिकेट के इस आक्रामक और धमाकेदार मुकाबले का ये पूरा रोमांच से भरा, सटीक और धड़कने रोक देने वाला आंखों देखा हाल पसंद आया हो तो बिना किसी देरी किए जल्दी से इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करें और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के और परिवार के साथ इसे ढेर सारा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, इस पूरे मैच में आपका पसंदीदा टर्निंग पॉइंट कौन सा था, उस बारे में अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आगे भी ऐसे ही हर एक रोमांचक मैच की सटीक डिटेल और धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स सबसे पहले और बिना किसी रुकावट के पाने के लिए हमारे इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें और इसी तरह आगे आने वाले हर मुकाबले को पूरे जोश और जुनून के साथ एंजॉय करते रहें। अलविदा और जय हिंद।